जय हिंद दोस्तों, मैं आशीष बड़ोला स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो काफ़ी लंबे टाइम से बांग्लादेश से प्रोटेस्ट चल रहे थे। पहले प्रोटेस्ट स्टार्ट होते हैं एंटी कोटा एजिटेशन, मतलब कोटा सिस्टम जो आरक्षण का सिस्टम था उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट स्टार्ट होता है और धीरे धीरे करके एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट चेंज होता है। तो संडे की बात है, संडे बहुत सारे लोगों ने संडे और मंडे पूरी की पूरी वहाँ पे जो पीएम ऑफिस था या पीएम जो वहाँ पे शेख हसीना जो वहाँ की प्राइम मिनिस्टर रह रही थी, तो उसके पूरे घर को घेर दिया गया था। लाखों की भीड़ थी वहाँ पे, इस तरह से बताया जा रहा है। हालांकि वहाँ पे ऑफिशियल जो कंफर्मेशन नहीं आ पा रही कुछ भी, क्योंकि वहाँ पे सब कुछ ब्लॉकेट लगा हुआ है। सोशल मीडिया साइट जितनी भी सब कुछ है, लेकिन सोर्सों से खबर आ रही है कि उन्होंने वहाँ पे प्रोटेस्टर ने जो है शेख हसीना को घेर दिया था, उनके घर को घेर दिया था जहाँ पे वो रह रही थी। उसके बाद से उनको मजबूर कर, कई लोग बोल रहे हैं कि मिलिट्री द्वारा मजबूर किया गया, कई लोग बोले उन्होंने खुद से ही रिजाइन दिया। तो अल्टीमेटली रिजाइन देकर वहाँ से भाग के इंडिया के एक मिनिया में रह रही है। और जो रेल है त्रिपुरा, जो है बताया जा रहा है कि त्रिपुरा में वो करंटली है, और कुछ लोग बोल रहे हैं कि वो वहाँ से ब्रिटेन भागने की प्लानिंग कर रही है। तो इस तरह से पूरी की पूरी न्यूज़ थी। लेकिन ये जो प्रोटेस्ट था ये एंटी कोटा एजिटेशन था। धीरे धीरे करके ये प्रोटेस्ट इतना वायलेंस हुआ कि गवर्नमेंट चेंज होने पर मजबूर हो गई और अल्टीमेटली गवर्नमेंट चेंज भी हो गई। तो ये प्रोटेस्टर को सपोर्ट जो कहीं ना कहीं से मिल रहा था वो था अमेरिका। अमेरिका बहुत लंबे टाइम से शेख हसीना के साथ उनके रिलेशन अच्छे नहीं थे, तो अमेरिका चाहता था कि ये गवर्नमेंट चेंज हो जाए और उनकी ऐसी गवर्नमेंट आए जो उनके हिसाब से चले। तो अपोजिशन जो आज के डेट में बांग्लादेश में हो वो प्रो अमेरिका उनके हिसाब से चलती रहती है। तो कहीं ना कहीं अब उनकी अगर गवर्नमेंट आती है, किसी की भी गवर्नमेंट आती है, तो कहीं ना कहीं अमेरिका के हिसाब से नहीं चलेगी। तो अमेरिका किसी भी कंट्री को नहीं सहता। तो ये सारे के सारे जितने प्लानिंग हुई थी सब अमेरिका के थ्रू, अमेरिका में बैठे हुए अमेरिकन ने करी थी और अल्टीमेटली वो इसमें सक्सेस रहे। अब एक तरफ आप खुद ही सोचिए, एक तरफ पाकिस्तान है जो कंप्लीटली चाइना के पपेट आज के डेट बना हुआ है, अमेरिका का भी वो पपेट है। धीरे धीरे करके अमेरिका भी उसको अपने हिसाब से काम यूज़ में लेता रहता है। दूसरी तरफ बांग्लादेश भी हो गया, बांग्लादेश भी बिल्कुल अब ये लगा लो जो नई गवर्नमेंट आएगी वो अमेरिका के हिसाब से काम करेगी। जो अमेरिका चाहेगा वहाँ पे मिलिट्री बेस बनाना हो, सब कुछ करना हो, तो वो अमेरिका के हिसाब से करेगा। उधर दूसरी तरफ नेपाल है, वो चाइना की बात सुन रहा है, श्रीलंका चाइना की बात सुन रहा है। तो सारे के सारे इंडिया के पड़ोसी कंट्री जितने भी हो, किसी न किसी कंट्री के गुलाम आज के डेट में बन चुके हैं, क्योंकि उनके जो जितने भी वहाँ की खुद की उनकी हालत ख़राब हुए, सिविल वार वहाँ पे चल रही है। चाहे किसी भी कंट्री के ले लो, फाइनेंशियल इकोनॉमिक कंडीशन कुछ भी अच्छा नहीं है इन कंट्रियों में। तो ये किसी न किसी कंट्री के पपेट बने हुए हैं और इसी से इनका गुजारा चल रहा है। अब ये इसकी वजह से, इनकी वजह से इंडिया में बहुत प्रॉब्लम फ्यूचर में क्रिएट हो सकती है। अगर आप खुद ही सोचो, बांग्लादेश में आज के डेट में 1 करोड़ 1.5 करोड़ के आसपास हिंदू रहते हैं। अगर वहाँ पे कहीं रिलीजियस वार होती है, किसी भी तरह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो कहीं ना कहीं वो सारे के सारे भाग के इंडिया आएंगे और उसके बाद अनस्टेबिलिटी पूरे के पूरे इंडिया में अनस्टेबिलिटी फैलाने में उनके वो बिल्कुल कोई कमी नहीं रखेंगे। तो ये अमेरिका की वजह से हो रखा है। और अमेरिका ने जिस तरह से इराक, सीरिया, लीबिया, इन सब जगह ये सब काम किया है, ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी हो सकता है। और हो सकता है जो अमेरिका जो चाहता है, डिक्टेटर गवर्नमेंट जो अमेरिका चाहता है, तो हो सकता है आपको ये भी देखने को मिल सकता है कि बांग्लादेश में आपको इस्लामिक रूल इस्टेब्लिश होते हुए देख सकता है। क्योंकि जो वहाँ की अपोजिशन जो खलीदा जय जो है, वो कहीं ना कहीं प्रो पाकिस्तानी उसके सेंटीमेंट है, वो प्रो पाकिस्तानी वो फेवर रखती है, मतलब वो पाकिस्तान का सपोर्ट करती है। तो फ्यूचर में आपको पाकिस्तान भी खुश हो रहा होगा। फ्यूचर में आपको ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश जो कहीं ना कहीं दोस्त बन जाए और दोनों करके इंडिया को ब्लैकमेल करना शुरू कर दे। तो ये सब भी हो सकता है। इंडिया पाकिस्तान, इंडिया अफगानिस्तान और चाइना का नेक्सस भी आपको देखने को मिल सकता है। म्यांमार ऑलरेडी चाइना के ट्रैप में आ ही रखा है। तो ये सब प्रॉब्लम से इंडिया जूझ रहा है आज के डेट में। इंडिया की प्रॉब्लम जितने इंटरनल है उससे कहीं ज़्यादा प्रॉब्लम इंडिया की आउटर साइड में, इंडिया की बगल पड़ोसी कंट्री इंडिया को दे रही है। तो इतनी प्रॉब्लम के साथ इंडिया आज के डेट में चल रहा है। तो धन्य है ऐसी कंट्री के लिए। मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रॉब्लम में चल रहा है तो इंडिया ही है आज के डेट में वर्ल्ड में।